ये मेन रोड है केवला देव आने की, और ये है केवला देव का रास्ता जाने का। ये मेन गेट है, यहीं से एंट्री करके मेन गेट में घुसते ही एक तरफ टिकट काउंटर है, पार्किंग है, और वहीं पे रिक्शा खड़े हैं। तो वहीं से आपको गाइड भी मिल जाएगा और यहीं से आप रिक्शा भी ले सकते हैं। नए सफ़र पर मैं आज पहुंचा हूं भरतपुर, और भरतपुर फेमस है अपने केवला देव नेशनल पार्क के लिए। बर्ड सेंचुरी है, पूरी दुनिया में इसका नाम है, तो उसे देखने के लिए मैं भरतपुर आया हूं। रणथंभौर गया था पिछले हफ्ते, तो रणथंभौर से लौटते हुए दिखाई दिया भरतपुर स्टेशन, तो इसलिए अगले हफ्ते मैंने सोचा भरतपुर आया जाए। तो इस बार भरतपुर में हूँ केवला देव सेंचुरी में, और मैं रुका भी हूँ सेंचुरी के अंदर ही, तो मैं बताऊँगा कहाँ रुका हूँ। अभी तो देखिए कि क्या मिलता है। आज सुबह ही मैं पहुँचा, और पहुँचने के बाद अब हमने देखना शुरू किया है बर्ड। उसके लिए मेरे साथ गाइड भी हैं मेरे, वन्य जी, तो ये साथ में हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है। लेकिन भरतपुर, अगर आपको बर्ड पसंद है और प्रकृति के बीच में रहना पसंद है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है, और 1982 में ये पार्क बना था, और 1985 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया। तो इससे आपको पता चल सकता है कि कितनी इम्पोर्टेंस है इस जगह की। तो देखते हैं यहाँ पे अब क्या क्या मिलता है। ये जो इलाका है ये पायथन के लिए जाना जाता है भरतपुर सेंचुरी में। यहाँ पे पायथन मिल सकता है। मेरे गाइड बनी सिंह जी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पायथन मिल जाए तो बर्ड्स के साथ यहाँ आप दूसरे जानवर भी देख सकते हैं। ये देखिए सामने पायथन है और आराम कर रहा है पेड़ पर। मैं और ज़्यादा पास तो नहीं जा सकता हूँ, इसमें जितना दिखाई देगा मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये पायथन है। ये पोर्क्यूपाइन फूल बना रहा है, और ये पोर्क्यूपाइन ये जो झाड़ी है ना, इसकी जड़ खाता है, जड़ की छाल होती है ना, हाँ जी जी, उसको खाता है ये। आज का बर्डिंग टूर शुरू किए करीब 1.5 घंटा हो गया है, बज रहे हैं 10:30, और इस बीच में हमने काफ़ी सारी बर्ड्स देख ली हैं बनी सिंह जी के साथ। और अभी जो बहुत खूबसूरत चीज़ देखी वो आपने देखा ही, वो था पायथन अजगर। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, सुबह की धूप सेक रहा था। तो ऐसी चीज़ें और देखते रहेंगे आगे, देखते हैं, कोशिश करेंगे हाइना भी देखने को मिले, आपको भी दिखाऊं मैं। यहाँ पे हाइना भी मिलता है। ये पूरा 29 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसमें ये पार्क फैला हुआ है, और इसमें अलग अलग तरह की लैंड है। वुडलैंड है, जंगल है, मतलब हरा ग्रास लैंड है, काफ़ी घास है, खस जो हम बोलते हैं, खस की घास है, और फिर पानी का एरिया है, दलदल का एरिया है। और इन इलाकों के हिसाब से अलग अलग बर्ड्स यहाँ मिलते हैं, और करीब 370 से ज़्यादा बर्ड्स भरतपुर सेंचुरी में हैं, जिसमें से 185 के करीब 185 बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। तो इस तरह से यहाँ पे है हिसाब। और इन माइग्रेटरी बर्ड्स में से डोमेस्टिक यानी भारत से ही आने वाले, और बाहर से सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और साइबेरिया से आने वाले बर्ड्स, दोनों तरह के बर्ड्स, 185 बर्ड्स हैं यहाँ पे। ये है जामुन के पेड़ का इलाका। जैसे मैंने बताया कि कई तरह के पेड़ और घास यहाँ मिलती हैं, उसमें से एक ये है। जामुन यहाँ पे काफ़ी हैं, तो इस तरह के फलदार पेड़ भी हैं यहाँ पर देखने के लिए। सेंचुरी बहुत अच्छी है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे प्लास्टिक और गंदगी, ख़ासतौर से
चिप्स के पैकेट, पान मसाले के पैकेट काफ़ी हैं। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ध्यान रखिए कि इस तरह की गंदगी कम से कम इस तरह के जंगल में ना छोड़ें। यहाँ पे डस्टबिन बने हुए हैं, डस्टबिन में डाल दीजिए तो कम से कम जंगल गंदा नहीं होगा। यहाँ किनारे किनारे आपको काफ़ी इस तरह के पैकेट्स मिल जाएंगे, देख के बहुत बुरा लगता है। ये अंदर वेटलैंड एरिया है, काफ़ी सारा पानी भरा हुआ है और यहाँ पे काफ़ी सारे वाटर बर्ड्स हैं, पीछे और भी जानवर हैं। तो काफ़ी एक नेचुरल हैबिटेट बहुत बढ़िया बना हुआ है। ये कॉमन टील है जो सामने आपको दिखाई दे रही है और उसके आगे बैल हैं, यहाँ स्थानीय बैल भी काफ़ी हैं, अंदर इग्रिट भी है। तो काफ़ी सारे पक्षी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया वेटलैंड अंदर है। नॉर्दर्न पिनटेल पिनटेल, पॉइंटेड टेल है ये पिनटेल जाता है। बैठ जाओ। नहीं कोई नहीं। ये देखिए पूरा खुला वाटर बॉडी है सेंचुरी के अंदर और बहुत प्यारा नज़ारा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा। और बहुत सारे तरह तरह के वाटर बर्ड्स हैं, बतखें हैं, बहुत अलग अलग तरह के आपको यहाँ पे पक्षी दिखाई देंगे। अगर आप गाइड के साथ हैं तो आपको बता सकते हैं कि कौन सा पक्षी कहाँ है। तो यहाँ आइए तो गाइड के साथ ज़रूर आइए ताकि आपको मज़ा आएगा और अच्छी तरह से उनको देखने को भी मिलेगा। करीब 4 घंटे घूमने के बाद हम पहुंचे हैं सेंटर पॉइंट पर। और सेंटर पॉइंट है मेन गेट से कोई करीब 5 किलोमीटर अंदर। तो 5 किलोमीटर हमने मेन एरिया देख लिया है पूरा और उसके बाद हम सेंटर पॉइंट पे पहुंचे हैं। सेंटर पॉइंट पे एक कैंटीन बनी हुई है, तो यहाँ पे आप कुछ रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कुछ छोटा मोटा खाने का सामान, नमकीन वगैरह, जिससे आपको फिर से ताकत मिले आगे जाने के लिए। तो ज़्यादातर लोग सेंटर पॉइंट तक आते हैं और सेंटर पॉइंट से वापस निकल जाते हैं क्योंकि 5 किलोमीटर का रास्ता है। और आप आगे जाना चाहें तो एक काफ़ी सारे छोटे छोटे रास्ते पार्क के अंदर हैं जहाँ जाकर आप शाम तक चाहे जितना समय बिता सकते हैं। तो ये मेन जगह है पार्क के अंदर, सेंटर पॉइंट, जहाँ तक ज़्यादातर लोग आते हैं। ये है डॉक्टर सालिम अली टूरिज़्म इंटरप्रिटेशन सेंटर। ये एक तरह का म्यूज़ियम है और यहाँ बर्ड्स के बारे में जानकारी भी मिलती थी, लेकिन फ़िलहाल ये सेंटर बंद है। मुझे बताया गया कि कोविड के बाद इसको बंद किया गया था, तो फ़िलहाल ये बंद है। लेकिन जब ये खुले तो आपको यहाँ भी आकर आप जानकारी ले सकते हैं बर्ड्स के बारे में। तो ये है, ये सेंचुरी के अंदर ही है। थोड़ा अंदर आने के बाद भरतपुर फॉरेस्ट लॉज के पास ही ये आपको दिखाई दे जाएगा। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है केवलादेव घाना में जो भी फीस स्ट्रक्चर है वो लिखा हुआ है। और इसमें जो एंट्री टिकट है भारतीयों के लिए वो लिखा हुआ है 91 रुपीज़, लेकिन कल 85 रुपये लगे, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो करीब ये मान के चलिए कि 90 रुपये के आसपास एक भारतीय के लिए यहाँ अंदर आने की फ़ीस है। उसके अलावा गाइड लेने पर आपको 250 रुपये 1 घंटे के देने होंगे अगर आपका ग्रुप 5 या 5 से कम का है। उससे ज़्यादा होने पर 400 रुपये घंटा लगेगा। कल मैंने जो गाइड किया था उनके साथ हमने करीब 5 घंटे बिताए, तो मैंने उसी हिसाब से उन्हें 1250 रुपये दिए। और यहाँ पर उसके साथ आप रिक्शा भी ले सकते हैं अगर चाहें तो। रिक्शा है 150 रुपये घंटा और रिक्शा वाले खुद भी गाइड का काम कर देते हैं उनको भी काफ़ी जानकारी है। और आप चाहें तो रिक्शा के साथ साथ भी गाइड अलग से रख सकते हैं, जिसके लिए 250 रुपये घंटे अलग से देने होंगे।
यहाँ पे एक तांगा भी है जिसमें 300 रुपये घंटा। बोटिंग की फैसिलिटी अंदर अवेलेबल है, अंदर नहर बनी हुई है, तो उसके साथ भी आप जा सकते हैं। 330 रुपये पर विज़िट 4 सीट की बोट के लिए। और इसके अलावा अंदर एक गोल्फ कार्ट भी है, 330 रुपये का मिनिमम चार्ज, हालांकि कल वो अवेलेबल नहीं थी। तो इस तरह से ये फ़ीस स्ट्रक्चर है केलोदेव घाना के अंदर आने का। तो भरतपुर में आने के बाद मैं रुका हूँ भरतपुर फॉरेस्ट लॉज में। ये लॉज जो है केलोदेव नेशनल पार्क के अंदर ही है, जिसको राजस्थान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RTDC चलाता है। और ये देखिए, ये है भरतपुर फॉरेस्ट लॉज। और इसमें आने का रुकने का फ़ायदा यही है कि आप जंगल के बीच में रुकने का मज़ा लेते हैं। और ये पहले भरतपुर होटल भरतपुर अशोक हुआ करता था, अशोका ग्रुप के पास था ये। यहाँ इन्होंने एक लगा रखा है कि इंदिरा गांधी यहाँ रुक चुकी हैं 7 फरवरी को। और कभी ये अशोका ग्रुप के पास हुआ करता था, तो बहुत यहाँ पर इसकी बात एक अलग थी। लेकिन अभी RTDC इसको काफ़ी अच्छी तरह से चला रहा है। ये देखिए, ये इसका मेन हॉल है और काफ़ी वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है। हालांकि मुझे इंटरनेट पे देखने को मिला था कि यहाँ पे इतना मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कमरे वगैरह भी बहुत अच्छे मिले। हमारा जो रूम है वो भी मैं दिखाऊंगा, काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं केवलादेव में, तो रुकने के लिए एक बढ़िया जगह है ये भरतपुर फॉरेस्ट लॉज। ये सामने रेस्टोरेंट एरिया है, ये हॉल है बैठने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे इसके पीछे भी आप चाहें तो बाहर बैठ सकते हैं। ये देखिए, पीछे पूरा जंगल है, तो आप बैठकर मज़े से चिड़िया देखते हुए टाइम बिता सकते हैं। ये है इसका रेस्टोरेंट एरिया, ये बफ़े की जगह और ये प्यारा सा टेबल सेटअप है रेस्टोरेंट में। और ये रेस्टोरेंट के बाहर अगर निकलें तो ये देखिए, ये बाहर इसका एरिया बहुत प्यारा है। ये देखिए, ये पीछे से चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं। और ये पीछे पूरा भरतपुर फॉरेस्ट है ये। और यहाँ टेबल पर बैठकर आप आराम से टाइम बिता सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी जगह है। ये इसका बाहर का जो बैठने का इलाका है, ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे आप बर्ड वॉचिंग कर आइए कुछ घंटे, और उसके बाद अगर आप टाइम कमरे में नहीं बैठना चाहते हैं तो फिर उसको उस टाइम के हिसाब से ये जो सिटिंग एरिया है ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप बैठ के घंटों बर्ड्स देख सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। कल शाम भी काफ़ी फ़ोटोग्राफर्स यहाँ पे बैठे हुए थे, तो उस हिसाब से ये जगह बहुत अच्छी है। भरतपुर फॉरेस्ट लॉज में ये है मेरा कमरा, और मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ। देखिए, ये बाथरूम है, ये है बाथरूम, अच्छा है, साथ में बाथटब है। और मैंने ऑनलाइन देखा था, काफ़ी शिकायतें थी, लेकिन उतना बुरा नहीं मिला मुझे, लगभग अच्छा बढ़िया कमरा मिला है। और ये ड्रेसिंग एरिया, उसके बाद में बेड, और इधर 2 चेयर्स हैं, टीवी लगा हुआ है, काम करने के लिए वर्किंग टेबल है, एसी के साथ है ये कमरा। ये देखिए, आपको पूरा कमरा नज़र आएगा। ये है भरतपुर फॉरेस्ट लॉज का बड़ा कमरा, और साथ में इसकी बैल्कनी। और ये बैल्कनी इसकी खासियत है, इस बैल्कनी में बैठकर आप सामने ये पूरी सेंचुरी है और यहाँ पे बर्ड्स देख सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं भी जा रहे हैं तो यहाँ से भी काफ़ी जानवर आपको दिखाई देते हैं। बर्ड्स के अलावा भी हिरन वगैरह भी यहाँ आ जाते हैं। तो ये इसका कमरा है, और मुझे उम्मीद से बेहतर मिला, क्योंकि ऑनलाइन जो रिव्यू थे वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे कि मेंटेनेंस के मामले में। लेकिन मैंने देखा कि कमरा काफ़ी सही है और काफ़ी अच्छा है, और साथ में इसकी जो लोकेशन है वो बहुत बढ़िया है। तो उस लिहाज से मुझे बहुत अच्छे लगा। रुका हूँ भरतपुर फॉरेस्ट लॉज में, और भरतपुर फॉरेस्ट लॉज क्योंकि अंदर है केवलादेव नेशनल पार्क के, तो यहाँ का एक नियम यह है कि ये गेट से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर है।
तो अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं या किसी टैक्सी से आते हैं या ऑटो से यहाँ तक पहुँचते हैं होटल तक, तो आपको 110 रुपये की एंट्री फ़ीस पर व्हीकल देनी पड़ेगी। तो आप जितनी बार भी बाहर जाएंगे तो वापस आने पर आपको 110 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपको 110 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा अपने व्हीकल के हिसाब से, अगर आप भरतपुर फॉरेस्ट लॉज में अंदर रुक रहे हैं तो। भरतपुर अगर आप आ रहे हैं घूमने के लिए तो ट्रेन एक अच्छा ऑप्शन है। दिल्ली से हम आए हैं और करीब 2 घंटे या ढाई घंटे हमें लगे ट्रेन से पहुंचने में। तो ट्रेन एक अच्छा ऑप्शन है। नियरेस्ट एयरपोर्ट अगर आप देखें तो दिल्ली ही पड़ेगा, या फिर आप जयपुर की तरफ से भी आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से रेलवे एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पहुँचने के लिए। अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हैं और सड़क से आ रहे हैं तो आगरा और मथुरा के सर्किट के साथ भरतपुर को भी अपने इसमें शामिल कर सकते हैं। वैसे रणथंभौर जो टाइगर सेंचुरी है वो भी इसके नज़दीक है, तो उसके साथ भी आप भरतपुर को शामिल कर सकते हैं। तो भरतपुर में केवलादेव का सफ़र पूरा हो गया। बहुत मज़ा आया, गाइड के साथ बिताए करीब 5 घंटे और काफ़ी बढ़िया रहा। बहुत सारे अलग अलग तरह की चिड़िया देखने को मिली, अजगर देखने को मिला, हिरन सांभर तो है ही। तो बहुत अच्छा रहा, मतलब अगर मैं कंक्लूड करूं तो कि बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पे। और अब बात ये रहती है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि कितने दिन के लिए यहाँ आएँ। तो अगर आप बर्डर हैं और जो लोग बर्ड वॉचिंग करते हैं और बर्ड फोटोग्राफी करते हैं, उनके लिए तो ये जगह जन्नत है। तो वो लोग तो काफ़ी दिनों के लिए यहाँ रहते हैं, जैसा मेरा गाइड बता रहा था। लेकिन आप नेचर को पसंद करते हैं और देखने के लिए, घूमने के लिए आना चाहते हैं तो एक दिन तो कम से कम यहाँ बिताइए। तो आप सुबह से लेकर दोपहर तक कम से कम 5-6 घंटे यहाँ जंगल में बिताइए। उसके बाद आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो उस हिसाब से आप 1 नाइट स्टे यहाँ भरतपुर में कर सकते हैं। तो एक तो चीज़ ये हुई। घूमने के लिए आप गाइड ले सकते हैं, गेट से गाइड मिलता है और गाइड लेता है 250 रुपये घंटा उसकी फ़ीस है। अगर आपका ग्रुप 5 या 5 से कम है तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप गाइड के साथ घूमेंगे तो आपको काफ़ी चिड़ियों के बारे में जानकारी भी मिलेगी। हमारे गाइड काफ़ी अच्छे थे, बने सिंह, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप गाइड लेते हैं तो। आप गाइड नहीं लेना चाहते तो यहाँ रिक्शा का ऑप्शन है, क्योंकि गाइड के साथ अगर पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो आप रिक्शा ले सकते हैं। रिक्शा लेता है 150 रुपये घंटा और रिक्शा वाले भी गाइड का काम कर देते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी जानकारी हो गई है। आप चाहें तो रिक्शा के साथ अलग से भी गाइड रख सकते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से 250 रुपये घंटे देने होंगे। और साइकिल हायर का ऑप्शन भी यहाँ पे, आप खुद भी साइकिल से जा सकते हैं, तांगा भी है। तो इस तरह से ऑप्शन है यहाँ पर घूमने के लिए, पैदल और रिक्शा जैसा आप चाहें। तो इस तरह से आप बिता सकते हैं एक बहुत अच्छा दिन भरतपुर में। रुकने के लिए मैं तो रुका हूँ भरतपुर फॉरेस्ट लॉज में, जो RTDC का होटल है ठीक सेंचुरी के अंदर। तो बहुत मज़ा आया, सुबह से चिड़ियों की आवाज़ यहाँ शुरू हो जाती है। और नहीं तो आपको भरतपुर शहर में भी काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। भरतपुर फॉरेस्ट लॉज है 2800 रुपये का कमरा। शहर में आपको सस्ते ऑप्शन भी मिल जाएंगे, 500-700 रुपये से लेकर आप काफ़ी अच्छे ऑप्शन और भी अवेलेबल हैं। लेकिन मेरा सुझाव तो यही है कि आप अंदर रुकिए सेंचुरी में। अगर यहाँ तक आ रहे हैं तो यहाँ पर रुकने का अनुभव अलग ही है। तो मेरे लिए ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा। आगे मिलेंगे किसी दूसरे सफ़र पर।